किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता था, इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहां से उसको आदत पड़ गई थी कि दुकान पर जो भी खरीदार आता था वह उसकी टोपी या पगड़ी उतारकर फेंक देता था। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मारा, पीटा, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? लड़के की मां नहीं थी, इसलिए घर पर अकेले उसे छोड़ भी नहीं सकता था। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने से भगवान बुद्ध निकले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तथागत, आप जैसे भी बने इस लड़के को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। भगवान बुद्ध ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। दुकानदार ने पूछा, क्या? भगवान बुद्ध बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो करे तुम उसमें रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन भगवान बुद्ध अपने सिर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही बुद्ध ने बैठे कि वह उठा और उनका उतार कर सड़क पर फेंक दिया। बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर साफे को उठा तो लाना। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठाकर ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उल्टा सीधा करके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सिर पर साफा था, पर वे दुकान के सामने एक लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी डाल आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना तो वह बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज, आप यह क्या करवा रहे हो? लड़का अपना पैर काट लेगा। पर वह कुछ नहीं बोलने का वचन दे चुका था। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वह थोड़ी ही देर में थककर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने 7 दिन तक उसे कुछ न कुछ कराया। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत एकदम छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, आपने यह क्या चमत्कार कर दिया? भगवान बुद्ध बोले, हम लोग दिन भर में बच्चे से कई बार कहते हैं, यह मत करो, वह मत करो, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह करो। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को
कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उस दिन से उसका बिगड़ा हुआ बालक सुधर गया और खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन भगवान बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि मैं अपने दुर्व्यवहार छोड़ना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने पूछा कि कौन से दुर्व्यवहार? युवक बोला, मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलने की लत है और भी दुर्व्यवहार है जिन्हें कहते हुए शर्म आती है। भगवान बुद्ध बोले, आज से ही ये सब छोड़ दो। युवक बोला कि एकदम कैसे छोड़ दूं? धीरे धीरे ही तो छूटेगा। बुद्ध ने युवक को एक घटना सुनाई। एक समय एक संत के पास एक धनी युवक आया और उन्हें सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। संत ने नाराजगी के स्वर में कहा, चल मेरे साथ और मेरे सामने ही इन्हें गंगा में फेंक दे। वे उस युवक की बाह पकड़कर उसे गंगा तट पर ले गए। युवक ने स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन उसने सोचा कि एक एक गिन गिन कर फेंकूं। वह शाम तक फेंकता रहा। अंत में बची हुई मुद्राओं का ढेर संत ने उसे छीन लिया और एक साथ गंगा में फेंक दिया। संत ने युवक से कहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं को एक साथ न फेंककर तुमने जिस तरह गिन गिन कर फेंका, उससे दो बातें खुलकर सामने आ गई। एक तो यह है कि इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हें कितना अधिक लगाव था, जो तुम फेंकने से पहले इन्हें गिन लेना चाहते थे। दूसरे यह कि जिस जगह तुम मात्र एक कदम उठाकर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार में हजारों कदम बढ़ाए। बुद्ध ने नव युवक को समझाया कि दुर्व्यवहार छोड़ना है तो फिर धीरे धीरे छोड़ने का बहाना क्या, एकदम क्यों नहीं छोड़ देते? आज से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। युवक ने उसी दिन दुर्व्यवहार छोड़ने का कसम खा ली।